Hello students, good morning. How are you? Hope you are well at your home. In today's class, we learn about models. First of all, I would like to ask some questions about models. So my first question is, what are models? And second, think about this. And second question, when the models are used and how many models are in English language. So students, modals are a kind of helping verbs. Helping verbs are 24 in English language, and I told you when I teach you tenses that there are 24 helping verbs in English. 11 are helping verbs which we can use in tenses, and 13 are modal auxiliaries. So the modal auxiliaries are can, could, may, might, must, shall, should, will, would. ये तो मेन मॉडल्स हैं. इनके अलावा सेमी मॉडल्स भी है. तो सेमी मॉडल्स कौन से हैं? ought to, need not, dare not एंड यूज टू. ये 4 सेमी मॉडल्स हो गए इंग्लिश में. मॉडल वर्ड्स एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, possibility, probability, permission, and these are the functions our modal verbs have. For example, can modal shows ability, possibility, informal request, polite request और permission. जैसे कि मैं बोलूँ कि I can speak English, I can do this, I can do that. तो ये कैन क्या शो कर रहा है? कैन मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है. तो एबिलिटी क्या होती है? मेंटल होती है. कैपेसिटी क्या होती है? फिजिकल होती है. तो एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों के लिए कैन मॉडल यूज़ किया जाता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. एंड कैन मॉडल अगर हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट. मैं 50 kg वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ. तो ये क्या है? ये मेरी कैपेसिटी है. तो ऐसे ही एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए एग्जाम्पल इसमें डाल रखे हैं. आई कांट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता. तो ये क्या है? उसकी एबिलिटी नहीं है. तो कैन के साथ नॉट यूज़ कर दिया, आई कांट स्विम. ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, कैन आई बोरो दिस रूलर. क्या मैं, ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है. इनफॉर्मल परमिशन है. जैसे कि 2 तरह की परमिशन होती है, फॉर्मल परमिशन एंड इनफॉर्मल परमिशन. फॉर्मल परमिशन के लिए तो हम मे यूज़ करते हैं. जैसे कि आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, किसी वर्क प्लेस पे हो जहाँ आपको फॉर्मेलिटीज़ की नीड होती है, तो वो फॉर्मल परमिशन के लिए तो आप मे यूज़ करोगे. जैसे आप स्कूल में करते ही हो, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर. तो ये क्या है? ये क्या है आपकी? ये फॉर्मल परमिशन है. लेकिन इनफॉर्मल है, जैसे आप घर पे हो, मम्मी से आप बोल रहे हो कि मम्मा मैं ये काम कर लूँ क्या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. तो उसके लिए कैसी परमिशन चाहिए आपको? मम्मी से इनफॉर्मल परमिशन चाहिए. तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे कैन. इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन मॉडल होता है और फॉर्मल परमिशन के लिए मे यूज़ होता है. ऐसे ही कैन और कुड को भी हम साथ समझ सकते हैं. कैन यूज़ होता है एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए, और कुड भी यूज़ होता है एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए. लेकिन कुड मॉडल कब यूज़ होता है? पास्ट एबिलिटी, क्योंकि कैन का पास्ट क्या है? कुड है. तो कैन का पास्ट रूप ही कुड है. तो हम एबिलिटी और कैपेसिटी में कुड मॉडल का हम यूज़ करेंगे. पास्ट एबिलिटी, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 5, कि मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं 5 का था, 5 साल का था, तब से मैं इंग्लिश बोल सकता था. तो ये क्या है? उसकी एबिलिटी कैपेसिटी है पास्ट की. ऐसे ही आई कुड लिफ्ट 50 kg वेट व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं जवान था. कोई बूढ़ा आदमी बात कर रहा है कि जब मैं जवान था तो मैं 50 kg वेट उठा लिया करता था. तो ये उसकी क्या है? ये उसकी कैपेसिटी है. लेकिन कैपेसिटी कैसी है? पास्ट की. तो प्रेजेंट एबिलिटी, तो कंफ्यूज होने की इसमें कोई भी नीड नहीं है. प्रेजेंट एबिलिटी और प्रेजेंट कैपेसिटी की बात हो रही है तो हम कैन मॉडल का यूज़ करेंगे.
और पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी की बात हो रही है तो हम इस यहाँ पे कुड मॉडल का यूज़ करेंगे। ऐसे ही परमिशन का मैंने आपको बता दिया, यानी सब में कंफ्यूज, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सारी, क्योंकि आपके एग्जाम में कैसे आते हैं 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से आपको करना होता है, तो कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं है बिल्कुल भी। कैन, कुड, मे, माइट, सब में जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं बातों पे, उन्हीं पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो कैन का यूज़ होता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ये चार्ट है जो हेल्प लर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल है यू कैन गो टू द पार्टी। तो यहाँ पे भी क्या है, इसमें क्या, यू कैन गो टू द पार्टी, आप पार्टी में जा सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या परमिशन हो रही है, लेकिन परमिशन कैसी है भाई, परमिशन है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन मॉडल यूज़ होता है और फॉर्मल परमिशन के लिए मे यूज़ होता है। ऐसे ही मे और माइट भी है। मे और माइट, माइट क्या करता है, माइट दिखाता है रिमोट पॉसिबिलिटी को और मे दिखाता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, और इसमें भी प्रेजेंट और पास्ट वाला है। तो मे क्या है, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को शो करेगा, और माइट क्या, ये पास्ट और फ्यूचर दोनों को शो करेगी, लेकिन रिमोटनेस होगी, यानी प्रेजेंट को छोड़ करके। इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेनिटी लेस देन 50%, यानी किसी चीज़ की 50% से भी कम संभावना हो तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और ऐसे ही मे मॉडल का 3 ही जनरली यूज़ है। एक तो फॉर्मल परमिशन जो हमने कैन के टाइम में डिस्कस की है, दूसरी है पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से जैसे मैं यूज़ योर टेलीफोन, तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप में यूज़ करते हो। सर्टेनिटी लेस देन 50%, तो लेस देन 50% यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ी सी माइट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें होती है। और शुड और ought to, ये भी कंफ्यूजिंग है दोनों, और दोनों का यूज़ किस में किया जाता है। अगर इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड और ought to तो बिल्कुल सिमिलर है भाई, दोनों का मीन्स ही, जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू शुड रिस्पेक्ट, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू ought to डू दिस, यू ought to रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंज माना जाता है। तो इन दोनों का एडवाइस के लिए, डिडक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे यू शुड नॉट स्मोक, क्या यू ought टू गो टू द डॉक्टर। तो ऐसा जब भी एग्ज़ाम के अंदर आया है उसमें इनको जो आपके ऑप्शंस मिलेंगे उसमें शुड और ought टू एक साथ में नहीं आएंगे। ऐसे ही मस्ट का भी है। मस्ट में क्या ऑब्लिगेशन है, और शुड में क्या, शुड में ऑब्लिगेशन नहीं है। शुड में आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि यू शुड डू दिस, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड वर्क हार्ड। तो इसमें क्या है, सजेशन होता है और ऑब्लिगेशन नहीं होता इसमें। और मस्ट में क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है। यू मस्ट डू दिस, योर स्कूल फी मस्ट बी डिपॉजिट ऑन टाइम, अदरवाइज आपको फायर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यू मस्ट सबमिट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम, अदरवाइज आपको पता है आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। ऐसे ही यू मस्ट वियर हेलमेट। अब वहाँ पे ये नहीं है कि आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आप पे चालान फायर होगा, तो यू शुड नहीं आएगा, वहाँ पे यू मस्ट है। यानी जिसके भी लिए लॉ एंड अथॉरिटी है उसके लिए तो मस्ट यूज़ होता है, और जहाँ लॉ एंड अथॉरिटी नहीं है, आपकी इच्छा, आपकी विल भी उस पर डिपेंड करती है, तो उसमें शुड का यूज़ होता है। ऐसे ही वुड का, तो इन सब का हम डिटेल में जब डिस्कशन करेंगे तो मॉडल वर्ब्स एबिलिटी को में कैन और कुड दोनों एबिलिटी को शो करती है। आपको बता दिया कि कैन प्रेजेंट एबिलिटी को शो करती है, प्रेजेंट कैपेसिटी को शो करती है, और कुड पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी को शो करती है। परमिशन के लिए कैन भी यूज़ होता है, मे भी यूज़ होता है, और कुड भी यूज़ होता है। कैन का यूज़ होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए, मे का यूज़ होता है फॉर्मल परमिशन के लिए, और कुड का होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब किसी से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ, प्लीज़ क्या ये मैं काम कर सकता हूँ, तो कुड सबसे ज़्यादा पोलाइट है। एडवाइस के लिए क्या यूज़ होता है, शुड, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सब क्या, एडवाइस देने का जो काम है वो शुड में आता है। ऑब्लिगेशन में मस्ट और हैव टू दोनों है, और दोनों में ऑब्लिगेशन का मीन्स क्या होता है, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है कंपल्सरी, बाध्यता, आपको वो काम करना ही पड़ेगा चाहे आपकी इच्छा हो या फिर ना हो।
ऐसे ही पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होती है, संभावना किसी की बहुत स्ट्रोंग होती है, किसी की कम संभावना होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी इज पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं, माइट यूज़ होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट मीन्स क्या होता है, बहुत कम। जैसे कि टीवी होता है, टीवी का रिमोट क्या करता है, टीवी को कंट्रोल करता है। दूर अपन बैठे हैं, टीवी चल रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है वो, तो रिमोट का काम क्या होता है, दूर का। तो रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होती है, दूर की संभावना। ऐसे ही मे भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, लेकिन मे कौन सी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, मे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। कुड भी पॉसिबिलिटी को, कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कैन भी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। तो इन सब मॉडल्स पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का आपका ये क्वेश्चंस थे। एक तो अब मॉडल क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। और मॉडल कितने हैं भाई इंग्लिश में, मॉडल 13 है इंग्लिश में। और कौन से मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स आपको बताए, कैन, कुड, और इसका चार्ट भी इसमें वीडियो में भी डाला है और PDF भी दूंगी इसकी मैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, मस्ट तक ये 9 तो कौन से मेन मॉडल्स हो गए, और 4 सब मॉडल्स हैं। सब मॉडल्स कौन से हो गए, यूज टू है, डेयर नोट है, नीड नोट है, ओट टू है। तो ये 13 हमारे पास में मॉडल्स है। ठीक है, तो अब इनकी डिटेल स्टडी का अब इसकी कुछ प्रैक्टिस आपको करनी है, इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है कि मॉडल है क्या, कब यूज़ होते हैं मॉडल्स। तो मॉडल यूज़ होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, मूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो दे एक्सप्रेस, तो व्हेन आर मॉडल्स यूज, तो दे एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मॉडल वर्ब्स। So modal auxiliaries are those helping verbs that indicate different moods. They represent the way or manner in which a speaker expresses his attitude towards a situation. These attitudes would include such concepts as ability, possibility, permission, obligation, necessity, likelihood, and prohibition, etc. There are 13 modal auxiliaries are in English language: shall, will, can, could, may, should, would, might, must, ought to, used to, need, dare. So the modals are always used with अदर मेन वर्ब्स, दे आर द हेल्पिंग वर्ब्स। सो आपको इनका प्रैक्टिस करना है, इनकी डेफिनेशंस, मॉडल क्या है। और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो मॉडल्स हैं उनकी डीप स्टडी करेंगे कि कैन का यूज़ कैसे होता है। जैसा थोड़ा बहुत तो आपको बताया भी कि कैन, कुड का कैसे, मे का यूज़ होता है, लेकिन पर्टिकुलर जो 13 मॉडल्स हैं उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप अच्छे से देखो और मॉडल का इंट्रोडक्शन करो। कुछ मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ, वो आपको करना है अपनी फेयर नोटबुक में। फेयर नोटबुक में आपको ये मॉडल क्या है, कितने हैं मॉडल्स, तो ये सब जो वीडियो में दिखाए गए हैं वो भी लिखना है। और जो मैं वर्कशीट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आपको ट्राई करना है। थैंक यू।